भाई बहनों, मैं आज भी नया वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। श्री मध्य भगवत गीता के बारे में ही बात करेंगे। चौथा अध्याय का। श्री कृष्ण जी इसके पश्चात अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा था। इसके पश्चात मनु ने अपने पुत्रों यशपु से कहा। इस तरह से इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना, परंतु वह योग बहुत समय से पृथ्वी पर से लुप्त हो गए हैं। अब वही योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि एक और तुम मेरे भक्त हो और दूसरे और मित्र हो, इसलिए तुम इस महायोग को समझकर अपने जीवन में नया परिवर्तन लाओ। इस मोह माया के जाल से बाहर निकलकर संसार को धर्म और ज्ञान का संदेश दो। मेरे भाई बहनों, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मोह माया को दूर करो और इस संसार को ज्ञान के प्रकाश को दो। लेकिन मेरे भाई बहनों, मोह माया की जो उत्पत्ति है और कैसे हुआ है, कैसे होते हैं अपना जीवन में, हम उसको दूर कैसे करें, इस विषय में समझना और जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही मोह माया लेकर आते हैं। जब वो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, पैर रखते ही उसका जीवन में मोह माया जाल प्रकाश डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक अनायास ही एक शक्ति का आधार है, मोह माया। आप नहीं भी सोचेंगे तो आपका जीवन में मोह माया अपने आप ही अनायास ही वो आते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। अगर आप सोचते हैं कि मोह माया से मैं दूर होना चाहता हूं और मैं कुछ सोचूंगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप आंखें बंद करके भी चुप बैठकर ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, सोचते रहेंगे, एकांत में बैठकर, फिर भी देखेंगे आपके आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं मोह माया चल रहा है कि हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं, माया हमारे जीवन में कुछ और काम कर रही है। क्योंकि आप उस शक्ति को देख नहीं पाएंगे, ना ही उसको पकड़ पाएंगे। उसको सिर्फ एक ही तरह से वश में होते हैं, वो है ज्ञान एवं
सत्य का शक्ति, दूर विश्वास ही आपको उस मोह माया से दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो शक्ति है बहुत ही दूर और आनंद तक पहुंचाने वाले हैं। कि जब तक ये मनुष्य, हम हो या आप हो, संसार में जीवित है, तब तक ये मोह माया हमारे जीवन में प्रकाश डालते ही है। इसीलिए अर्जुन को बोला कि अर्जुन, तुम मोह माया जाल को त्याग दो, संसार को धर्म और ज्ञान के प्रकाश डालो। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान के शक्ति को ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन हम शक्ति को कैसे पकड़े? क्योंकि वो तो कोई वस्तु नहीं है जो उसको पकड़ेंगे या पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सही बोला, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है ज्ञान जिसको पकड़ के हम मनुष्य को पास दे दें, वो रख ले जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ज्ञान, हमारी विश्वास ही हमारी सबसे बड़ा ज्ञान है। उसी विश्वास को और इस गीता के धर्म ग्रंथ को मानकर ही हमारे जीवन में ज्ञान की प्रकाश हो सकते हैं, वरना हम साधारण मनुष्यों को ये ज्ञान प्राप्त होना बहुत ही कठिन है इस संसार में। क्योंकि इसका शक्ति पूरा आपको, जब तक आप इस संसार में जीवित रहेंगे, वो आपके साथ चलते रहेंगे। बस ये सच और श्री मध्य भगवत गीता के बारे में सोचेंगे, इसको पढ़ेंगे, अपना जीवन में इस ज्ञान के प्रकाश को अनुभव करेंगे, तभी जाकर आपको इस मोह माया से आप मुक्ति पा सकते हैं, ज्ञान के प्रकाश आ सकते हैं। ज्ञान ही संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली और एक शक्ति है। उसे विश्वास के साथ ही अपना जीवन में रखना है और बड़ी समझदारी के साथ ही उस अनुभव को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों, हमें शास्त्र, धर्म और मन के विश्वास से ही इस ज्ञान को हासिल करना है, क्योंकि मोह का शक्ति भी संसार में हमें शमशान तक लेकर ही हमारे जीवन से उतारते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इस संसार में जन्म लेंगे, उसके पश्चात ही उसके जीवन में मोह माया का जाल पड़ना ही है। उसको दूर होना या नहीं पड़ना यह संभव नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि का ही एक नियम का संचालन है, नियम के आधार है कि इसमें हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और इस विषय को जानना, पढ़कर समझना, इस राहों पे चलना, इसके लिए हमें अपने जीवन में विश्वास के अनुभव
विश्वास के आधार और ज्ञान के प्रकाश को इस श्री मध्य भगवत गीता से ही मिल सकता है। क्योंकि अर्जुन को भी इस तरह ही सोचना पड़ा, समझना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण से जानना पड़ा हर एक शक्ति को, कि हमारे जीवन में मोह माया कैसे आते हैं, कहां से आते हैं और इसे हम कैसे दूर करें। आते तो है ही प्राकृतिक से, लेकिन इसको दूर करने के लिए हमें ज्ञान को जानना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहनों, आज मैं इसी पर विराम देता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए आनंद के साथ, नए अनुभव के साथ। और मैं सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान इस भारत के सभी मनुष्यों को खुश रखे, आनंद रखे। यही मेरा प्रार्थना है।